देखिए, इंडिपेंडेंट लड़ने का तो संविधान आदेश देता है किसी को भी राइट से। अगर वो वोट देने का अधिकार है तो वो इलेक्शन लड़ने का भी उसके पास में अधिकार है। लेकिन मेरे आपके चैनल के तरफ से मैं एक सवाल यही करना चाहूँगा कि अगर कोई आम आदमी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो ठीक बात है, लेकिन कोई ऐसा आदमी जो कि तृणमूल कांग्रेस का MMIC है और वार्ड नंबर 136 का काउंसलर है, तो वो अपने लड़के को वार्ड नंबर 135 में तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कैसे लड़ा सकता है? क्या उसने सोच लिया है कि वो इस इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ देगा? चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ जो मुस्तहक हैं वही नहीं रहते हैं, बहुत सारे XYZ टॉम डिक हैरी भी तैयार हो जाते हैं। वैसे ही कुछ टॉम डिक हैरी तैयार हो चुके हैं। पार्टी के इनसाइडर है सो कॉल्ड 136 नंबर वार्ड के काउंसलर जनाब शमशुज़्ज़मान अंसारी साहब, जो कि MIC भी पार्टी के हैं, और उनके लड़के जो हैं तबरेज़ अंसारी एलियस तब्बू भाई यहाँ के वार्ड नंबर 135 के वार्ड प्रेसिडेंट हैं तृणमूल कांग्रेस के। लेकिन वो यूनियन के मजदूरों को, अच्छा ये बात को मद्देनज़र रखिए कि वो यूनियन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में जो INTTUC के जो यूनियन वर्कर्स, यानी कि इंडियन नेशनल तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, तो 500 से 1000 लोग एट अ टाइम जो इकट्ठा हो सकते हैं, उसी वर्कर्स को वार्ड नंबर 136 में शमशुज़्ज़मान अंसारी साहब तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। और उनकी बहू यानी तबरेज़ अंसारी की वाइफ जो रुबीना नाज हैं, वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट मोहतरमा अख्तरी निज़ामी शहज़ादा तृणमूल की जो कोऑर्डिनेटर हैं, और होपफुली इनको टिकट मिलेगा, उनके खिलाफ इंडिपेंडेंट लड़ेंगी, उसके लिए उस यूनियन को यूज़ करेंगे। यूनियन को 136 में तृणमूल के लिए और 135 में इंडिपेंडेंट यूज़ करने की कोशिश की जा रही। तो हम कोलकाता कॉरपोरेशन चुनाव का अभी तक सरकारी रूप से कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी से तृणमूल कांग्रेस ने कमर कस ली है और इस चुनावी घमासान को लेकर महानगर के वार्ड नंबर 135 में स्थानीय कोऑर्डिनेटर और तृणमूल नेता शाकिबुद्दीन शादाब शहजादा ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। और आज इस अवसर पर गार्डन रीच ठेका मजदूर यूनियन की बुनियाद डाली गई, जो कि तृणमूल कांग्रेस के अधीन होगी। इस अवसर पर वार्ड के तृणमूल लीडर्स, विशेष रूप से शहजादा भाइयों ने कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल में ममता विरोधी ताकतों का सफाया हो रहा है। एक के बाद एक होने वाले बाई इलेक्शन में भी ममता विरोधी ताकतें पराजय हो रही हैं और अगले होने वाले कॉरपोरेशन चुनाव में पूरे कलकत्ता शहर के साथ साथ वार्ड नंबर 135 में तृणमूल के विरोधियों का सफाया होने जा रहा है, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस, CPM हो या फिर कोई निर्दलीय, सबका अंजाम हार ही होगा। देखिए, इंडिपेंडेंट लड़ने का तो संविधान आदेश देता है किसी को भी राइट से। अगर वो वोट देने का अधिकार है तो वो इलेक्शन लड़ने का भी उसके पास में अधिकार है। लेकिन मेरे आपके चैनल के तरफ से मैं एक सवाल यही करना चाहूँगा कि अगर कोई आम आदमी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो ठीक बात है, लेकिन कोई ऐसा आदमी जो कि तृणमूल कांग्रेस का MMIC है और वार्ड नंबर 136 का काउंसलर है, तो वो अपने लड़के को वार्ड नंबर 135 में तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कैसे लड़ा सकता है? क्या उसने सोच लिया है कि वो इस इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ देगा? क्या उसने ये फैसला कर दिया है कि वो अपनी MMIC पोस्ट को त्याग देगा, पार्टी से रिज़ाइन कर देगा और इंडिपेंडेंट का इलेक्शन अपने बच्चे को वार्ड नंबर 135 में लड़ाएगा और साथ ही साथ वार्ड नंबर 136 में भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हैसियत से लड़ेगा? अगर ऐसा नहीं सोचा है तो वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या उन्होंने ये सोचा है कि पार्टी बेवकूफ़ है या फिर आवाम बेवकूफ़ है? ये इनको खुद सोचना होगा। सोच के मैं चाहता हूँ कि वो आप ही के चैनल के थ्रू ये जवाब दें कि किस हक से और किस दिमाग से वो ये फैसला ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा। आपको पार्टी से ऐसी क्या दुश्मनी है, आप उसको क्लियर कीजिए। और आप ये बताइए कि आप जो ट्रेड यूनियन के लड़कों को, INTTUC के लड़कों को आप वार्ड नंबर 136 में तृणमूल कांग्रेस के फेवर में इस्तेमाल कर रहे हैं, चलिए फेयर इनफ, पर वार्ड नंबर 135 में आप अगेंस्ट पार्टी कैसे उन्हीं लड़कों को यूज़ कर रहे हैं? क्या साजिश चल रहा है? आपका क्या लालच दिख रहा है, वो आवाम को बताइए। क्योंकि जब कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने आता है तो आवाम को खुलकर बताता है
कि हम आपको क्या देने वाले हैं, और जिन लड़कों को अपने साथ में काम पे लेके चल रहा है उनको ये चीज़ जाहिर करना पड़ता है कि भाई आप किस हक से जा रहे लड़ाई करने के लिए। तो मेरा छोटा सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि कोई इंसान जो एक पार्टी के पोस्ट में है, और वो अभी हाल ही फिलहाल उनका फेसबुक में एक लेटर भी देखा था, उसमें आया था साउथ कोलकाता वाइस प्रेसिडेंट, तृणमूल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है, तो इतना बड़ा पोस्ट होल्ड करते हुए आप पार्टी के अगेंस्ट में कैसे जा रहे हैं, यही हम जानना चाहते हैं। बात नॉर्मल यही बात हुआ है कि हम लोगों ने एक वर्कर मीटिंग की है, हम लोगों ने अपने वर्कर को बुलाकर बताया है कि जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्शन पिछले 2015 में जीता, 16 में बॉबीदा के इलेक्शन में जिस तरह से हम लोगों ने काम कर जीता, 2019 में हम लोग जिस तरह से जीते, जिस तरह से हम लोग 2021 में जीते हैं, उसी तरह से हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना है, और 2021 में काउंसिलर इलेक्शन को भी हम लोग को जीतना है। साथ ही साथ हम लोगों ने अनाउंस कर दिया है कि हम लोगों ने भी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के नाम पर अपना एक ट्रेड यूनियन कर लिया, जिसको रजिस्टर्ड किया है, और बहुत जल्द हम लोग इस ट्रेड यूनियन को लेकर सड़क पर उतरेंगे, और उन तमाम मजदूरों को जिनका हक वो लोग दिलाने में नाकाम हो रहे हैं और सिर्फ मजदूर को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस ट्रेड यूनियन के साए में आकर उन मजदूरों के हक में ये सवाल उन लोगों से करेंगे जिन लोगों ने 25 साल तक मजदूरों का गलत इस्तेमाल किया है। कि आप जवाब दीजिए कि ट्रेड यूनियन का जिस तरह से गलत इस्तेमाल करके मजदूरों को जिस तरह से आप मजबूर करके एक जगह से दूसरी जगह पलायन करवाते हैं, उनसे काम करवाते हैं, उनसे गुलामी करवाते हैं, हम उस गुलामी के माहौल को ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए, हम जो भी काम करेंगे, मैं अपने पार्टी के सिद्धांत को और अपने पार्टी के सीनियर सुप्रीमो लीडर्स के कहने पर ही काम करेंगे। अगर पार्टी मुझसे कहेगा कि बॉबी तुम ये करना है, ये करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। मैंने किससे क्या बात किया वो भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना ही है कि मुझे कहीं ना कहीं से तो मुझे परमिशन है, मैं इसको कर रहा हूँ। जी, क्या बोलना चाहेंगे आप किस बारे में? आज जो मीटिंग हुआ, आज हम लोगों ने एक वर्कर्स मीटिंग बुलाया था, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वर्कर मीटिंग, आने वाले पुरसभा कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि होपफुली 21 नवंबर को ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक वर्कर्स मीटिंग बुलाया था, और वर्कर मीटिंग में बुलाकर अपने पार्टी कर्मी को, तृणमूल कांग्रेस के सेनानियों को, मोहतरमा ममता बनर्जी हमारी सीएम, फिरहाद हकीम के लिए मेहनत करने वाले हमारे पार्टी वर्कर्स को, पार्टी के लिए जो मेहनत करते हैं पार्टी वर्कर्स, उनमें एक जोश भरने की कोशिश की। उन्हें ये बताया कि इलेक्शंस जल्दी हो रहा है, लेकिन हम लोगों को भी उसी तरह से अपना एनर्जी को जो है बहुत हाई लेवल पर रखना है और हर इलेक्शन के लिए तैयार रहना है। आने वाले कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पुरसभा इलेक्शन के लिए भी तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए हम लोगों को मुस्तैदी से उतर कर काम करना है, और वैसी वोट से जिताना जैसे वोट से हम लोगों ने लास्ट इलेक्शन में हमारे एमएलए फिरहाद हकीम को जिताया था। भाई, गर्मी भी ज़्यादा होता है गार्डन रीच, कोलकाता पोर्ट, मटिया बुरुज में, खास करके वार्ड नंबर 135 में, सर्दी भी ज़्यादा होती है, और चुनाव का बुखार भी बहुत जल्दी चढ़ जाता है। और चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ जो मुस्तहक हैं वही नहीं रहते हैं, बहुत सारे XYZ टॉम डिक हैरी भी तैयार हो जाते हैं। वैसे ही कुछ टॉम डिक हैरी तैयार हो चुके हैं, पार्टी के इनसाइडर हैं, सो कॉल्ड 136 नंबर वार्ड के काउंसलर जनाब शमशुज़्ज़मान अंसारी साहब, जो कि MICB पार्टी के हैं, और उनके लड़के जो हैं तबरेज़ अंसारी एलियस तब्बू भाई यहाँ के वार्ड नंबर 135 के वार्ड प्रेसिडेंट हैं तृणमूल कांग्रेस के। लेकिन वो यूनियन के मजदूरों को, अच्छा ये बात को मद्देनज़र रखिए कि वो यूनियन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में जो INTTUC के जो यूनियन वर्कर्स, यानी कि इंडियन नेशनल तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, तो 500 से 1000 लोग एट अ टाइम जो इकट्ठा हो सकते हैं, उसी वर्कर्स को वार्ड नंबर 136 में शमशुज़्ज़मान अंसारी साहब तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। और उनकी बहू यानी तबरेज़ अंसारी की वाइफ जो रुबीना नाज हैं, वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट मोहतरमा अख्तरी निज़ामी शहज़ादा तृणमूल की जो कोऑर्डिनेटर हैं, और होपफुली इनको टिकट मिलेगा, उनके खिलाफ इंडिपेंडेंट लड़ेंगी, उसके लिए उस यूनियन को यूज़ करेंगे। यूनियन को 136 में तृणमूल के लिए और 135 में इंडिपेंडेंट यूज़ करने की कोशिश की जा रही। तो हम लोगों का आज मीटिंग जो था, उन लोगों को ये बताना था कि संविधान क्या अलाउ करता है, इलेक्शन गाइडलाइंस क्या अलाउ करता है और क्या नहीं अलाउ करता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने आज INTTUC का एक यूनियन, रजिस्टर्ड यूनियन हमने भी लॉन्च किया है कि आने वाले दिनों में हम तृणमूल कांग्रेस के यूनियन को लेकर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स में जाएंगे, और यूनियन वर्कर्स को पार्टी के लिए काम किया जाए, पार्टी के हिमायत में रहे यूनियन वर्कर्स, इसके लिए हम जिद्दोजहद करेंगे। आपका ये भी जो TMC, हाँ, इस्तीफ़ा देना नहीं चाहिए। वो इस्तीफ़ा देने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जो एक शख्स अगर पार्टी का उम्मीदवार है, पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, और वो पार्टी के खिलाफ अगर प्लॉटिंग करे, तो उसको तो जाहिर सी बात है रिज़ाइन दे के करना चाहिए।